सोचो, एक ऐसा लड़का जिसे सब लोग गरीब, निकम्मा और औरतों के सहारे जीने वाला समझ रहे थे, लेकिन अगले ही पल वही लड़का करोड़ों की नीलामी रोक देता है, नकली खजाना पहचान लेता है और फिर पूरे शहर के सबसे बड़े परिवार उसके सामने घुटनों पर झुक जाते हैं। इतना ही नहीं, 3 खूबसूरत लड़कियां उसी लड़के के लिए लड़ रही हैं और आखिर में उसके साथ रहने का शेड्यूल तक बना देती हैं। आखिर कौन है ये जियांग बेई और कैसे एक कैदी पूरे शहर का राजा बन गया? आज की कहानी में आपको मिलेगा पावर, रिवेंज, रोमांस और ऐसा ट्विस्ट जो अंत तक आपको बांधे रखेगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। जियांग बेई की ताकत और नाम अब पूरे शहर में फैल चुका था, लेकिन जहां ताकत होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। इसी बीच एक खतरनाक और रहस्यमयी महिला उसके सामने आती है, सीतू जिंग, जिसे लोग जहर परी कहते हैं। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग कांप जाते थे, क्योंकि कहा जाता था वो बिना निशान छोड़े किसी को भी मार सकती है। लेकिन वो जियांग बेई को मारने नहीं, उसे पाने आई थी। उसने जियांग बेई को जहरीली दवा दी ताकि उसकी ताकत जांच सके। जहां आम इंसान एक बूंद से मर जाता, वहीं जियांग बेई ने कुछ ही सेकंड में पूरा जहर खत्म कर दिया। यह देखकर सीतू जिंग भी दंग रह गई। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खास इंसान है। अब जियांग बेई के आसपास थीं 3 लड़कियां, ली कियान्यू अमीर बिजनेस वुमन, झाओ लिंगर खूबसूरत लेकिन जिद्दी वारिस, सीतू जिंग जहरीली परी। तीनों उसे चाहने लगी थीं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। और तभी झाओ लिंगर पर मुसीबत टूट पड़ी। उसके माता पिता उसे जबरदस्ती शहर के बिगड़े अमीर लड़के झो काई से शादी करवाना चाहते थे। झो काई वो इंसान था जो औरतों को खिलौना समझता था। लिंगर टूट चुकी थी, लेकिन तभी जियांग बेई ने कहा, तुम अब मेरी हो। अगर मैंने इजाजत नहीं दी तो कोई तुम्हें ले नहीं जा सकता। यही सुनकर लिंगर की आंखों में उम्मीद लौट आई। सीतू जिंग ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने कहा, अगर शादी रोकनी है तो जियांग बेई को लिंगर का बॉयफ्रेंड बनकर सबके सामने जाना होगा। नीलामी में सब बड़े लोग होंगे, वहीं सबके सामने झो काई की बेइज्जती होगी। जियांग बेई मुस्कुराया और हां कर दी। शहर की सबसे बड़ी नीलामी शुरू हुई। सब अमीर लोग, बड़े परिवार, करोड़ों की बोली, और बीच में एंट्री हुई जियांग बेई की। उसके साथ थीं 3 खूबसूरत महिलाएं। पूरा हॉल हैरान था। झो काई गुस्से से जल उठा। उसने सबके सामने जियांग बेई को गरीब, निकम्मा और सुंदर लड़का कहकर अपमान किया। लेकिन जियांग बेई सिर्फ मुस्कुरा रहा था। नीलामी में एक मिंग राजवंश का महंगा फूलदान आया। झो काई ने करोड़ों देकर खरीद लिया और सबके सामने शेखी मारने लगा। तभी जियांग बेई हंस पड़ा। उसने कहा, ये नकली है, सड़क किनारे भी रिजेक्ट हो जाए। पूरा हॉल सन्न रह गया। झो काई ने उसे झूठा कहा। तब जियांग बेई ने अपने आदमी को बुलाकर कहा, मेरी जेल वाली सेल में जो पेशाब का बर्तन रखा है उसे यहां लाओ। कुछ देर बाद जो सामान आया, उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। वो असली शाही मिंग राजवंश का खजाना था, जिसे जियांग बेई पेशाब के बर्तन की तरह इस्तेमाल करता था। विशेषज्ञों ने पुष्टि की वो करोड़ों का असली खजाना था।
और झो काई द्वारा खरीदा गया सामान नकली। झो काई की वहीं बेइज्जती हो गई। सबको अभी भी शक था कि जियांग बेई कौन है। तभी अचानक नीलामी हॉल में एक महिला आई। वो थी दमन कारागार की दूसरी कमांडर जियांग वानर। जैसे ही उसने जियांग बेई को देखा, वो गहराई से झुक गई और बोली, युवा मालिक को प्रणाम। पूरा हॉल कांप उठा। सब समझ गए, जियांग बेई कोई गरीब लड़का नहीं, बल्कि दमन कारागार का मालिक है। वो जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक लोग कैद हैं। झो परिवार, झाओ परिवार, सबके चेहरे उतर गए। जियांग बेई ने एक ही लाइन बोली, झो और झाओ परिवार की शादी अभी के अभी रद्द। कोई विरोध नहीं कर पाया। फिर उसने झो काई के पूरे परिवार को ब्लैकलिस्ट करवा दिया। झाओ लिंगर के माता पिता भी घुटनों पर आ गए। नीलामी घर का मालिक डर गया। उसने माफी मांगते हुए करोड़ों का खजाना अर्थ फायर लोटस जियांग बेई को मुफ्त में दे दिया। यही वो चीज थी जिससे जियांग बेई की शक्ति और बढ़ सकती थी। अब तीनों लड़कियां समझ चुकी थीं, जियांग बेई सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि भविष्य का राजा है। इसलिए उन्होंने लड़ना बंद किया और साथ रहने का फैसला किया। फिर सबसे मजेदार फैसला हुआ। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एक लड़की, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार दूसरी लड़की और रविवार सिर्फ सीतू जिन का। जियांग बेई मुस्कुराया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली दुश्मन अभी बाकी है। अगर आपको ऐसी पावर, रोमांस और रिवेंज वाली कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो पार्ट 4 चाहिए, क्योंकि अगले भाग में जियांग बेई की